दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे गंगा एक राष्ट्रीय नदी के रूप में। गंगा एक राष्ट्रीय नदी के रूप में कई प्रश्न पूछे जाते हैं। गंगा को राष्ट्रीय नदी के रूप में मान्यता कब दी गई? गंगा के जल में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं? गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया है? डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ऐसे कई सारे प्रश्न यहाँ पर आते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम लोग आज बात करेंगे। दरअसल में गंगा जो भारत की सबसे पवित्र नदी है और इस नदी को 2008 में एक जलीय राष्ट्रीय नदी के रूप में घोषित किया गया है। अब बात करते हैं कि गंगा के नदी में कीड़े क्यों नहीं पड़ते हैं। दरअसल में गंगा के नदी में जब ये पहाड़ी क्षेत्रों से निकलते हुए आती है तो बहुत सारे पेड़ पौधों की जड़ों से रगड़ते हुए ये नदी मैदानी क्षेत्रों में आती है। तो उन जड़ों में पाए जाते हैं बैक्टीरियोफेज नामक वायरस। बैक्टीरियोफेज का मतलब होता है एक ऐसे वायरस जो जीवाणुओं का भक्षण करते हैं, यानी उन्हें खा जाते हैं। तो आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज नामक वायरस गंगा के जल में पाए जाते हैं और वो कीड़ों को खा जाते हैं और इस कारण गंगा के जल में कीड़े नहीं पड़ते हैं। उसके बाद केंद्र सरकार 5 अक्टूबर 2009 को गंगा में पाए जाने वाले जलीय जीव डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है और ये कोशिश की गई है कि गंगा नदी को 2020 तक प्रदूषण से मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन वर्तमान में 2022 चल रहा है और सही मायने में गंगा प्रदूषण से मुक्त नहीं हो पाई है। हालांकि इसके लिए गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी गरबा का गठन भी किया गया था और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री को बनाया जाता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लेके आई जिसका नाम था माई गंगा माई डॉल्फिन और इसके द्वारा गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन का संरक्षण करना आवश्यक था। आमतौर पर डॉल्फिन भारत की गंगा नदी, नेपाल की नदियों में और बांग्लादेश की नदियों में पाई जाती है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, स्तनधारी कह सकते हैं या स्तनपायी जीव है, जिसका लगभग गर्भकाल 9 माह रहता है और इसकी उम्र सीमा लगभग 35 वर्ष के आसपास रहती है। डॉल्फिन का शिकार वन्यजीव अधिनियम 1972 के तहत अपराध माना गया है और यदि कोई ऐसा व्यक्ति कृत्य करता है, डॉल्फिन की हत्या करता है, तो उसे 1 से 6 वर्ष तक, मिनिमम 1 वर्ष और मैक्सिमम 6 वर्ष तक की जेल हो सकती है और लगभग 6000 का जुर्माना रखा गया है अथवा दोनों हो सकते हैं। बिहार के सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच लगभग 60 किलोमीटर के एरिया को डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है और इस डॉल्फिन संरक्षण क्षेत्र को संरक्षण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान बिहार सरकार द्वारा किया जा रहा है और डॉक्टर आर.के. सिन्हा को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि डॉल्फिन मैन किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर सिन्हा को डॉल्फिन मैन कहा जाता है। डॉल्फिन का जो वैज्ञानिक नाम है वह है प्लाथनिस्टा गंगोथिका। इसे स्थानीय नाम जीहू के नाम से जाना जाता है अथवा सूस भी कहा जाता है। गंगा में पाए जाने वाली डॉल्फिन नेत्रहीन है, अर्थात उसके नेत्र नहीं पाए जाते हैं, लेकिन इकोलोकेशन सिस्टम के द्वारा अर्थात प्रतिध्वनि के आधार पर वो अपने शिकार को प्राप्त करती है या अपना शिकार करती है। इसमें सूंघने की अपार क्षमता होती है और डॉल्फिन को 1996 में इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने डॉल्फिन को विलुप्त प्राय जीव के रूप में घोषित कर दिया है।
तो इस तरीके से आपने देखा कि गंगा नदी एक राष्ट्रीय नदी के रूप में है, जिसकी सुरक्षा, साफ सफाई की मुख्य जिम्मेदारी केंद्र सरकार की हो जाती है। इस तरीके से गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन और अन्य जीवों का भी उसमें संरक्षण की बात कही गई है।